आज की ये बाबरकत महफिल में एक ऐसे अजीम शख्सियत की तशरीफ आवरी हो, हमारे लिए बाइस सादत है, जिनकी जिंदगी इल्म दीन, खिदमत कुरान और इत्तिबा सुन्नत की रोशन मिसाल है। आपकी गुफ्तगू दिलों में उतरने वाली, आपकी शख्सियत देखने वालों के लिए एक अमली दर्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जमात अहले हदीस की मुमताज आलिम दीन, हर फन मौला फजीलत शेख हाफिज जलालुद्दीन कासमी, मुफस्सिर कुरान, दाई व मुबल्लिग जमात अहले हदीस हिंद। आपने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत, नई नस्ल की तरबियत और माशरे की इस्लाह के लिए वक्फ कर रखी है। आपकी मेहनत और इखलास का नतीजा है कि बेशुमार लोग आपके इल्म से फैज़याब हो रहे हैं। आप तकरीबन 52 से ज़ायद किताबों के मुअल्लिफ हैं, 52 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ हैं और कुरान और हदीस के गहरे फहम के लिए मशहूर है। मुख्तलिफ उनून व फ़नून में ज़बरदस्त महारत रखते हैं, चाहे वो फ़न तफसीर हो, चाहे उसूल तफसीर हो, चाहे फ़न हदीस हो, चाहे उसूल हदीस हो, चाहे इल्म फ़लसफ़ा हो, चाहे इल्म बलागत हो, चाहे इल्मुल फ़राइज़ हो, चाहे वो अक़ीदा हो, चाहे वो मंतिक़ हो, वगैरह काबिल ज़िक्र है। मैं आपको बताता चलूँ, शेख संस्कृत में काफ़ी अबूर रखते हैं, संस्कृत में काफ़ी अबूर रखते हैं। अब मैं बिला ताख़ीर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ इस शेर के साथ शेख को दावत दूंगा कि बलागत झूमती है जिनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है जिनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे गुफ्तार पर जिनकी फसाहत नाज करती है। और अल्लामा इकबाल ने क्या ये खूब कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। फजीलत शेख हाफिज जलालुद्दीन कासमी, मुफस्सिर कुरान, दाई व मुबल्लिग जमात अहले हदीस हिंद, फल्यतफद्दल मशकूरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीक। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। उन्वान है महब्बत इलाही, लव ऑफ अल्लाह, और उसी के साथ फियर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला का डर। ऐसा तो पहले हम अल्लाह की मोहब्बत पर बहस करना चाहेंगे। सबसे पहले मोहब्बत की फजीलत जान लें। एक आलिम है अल्लामा ऐमन सिंधी, उनकी किताब है नुज़हतुल अख़ियार फ़ी रियाज़िल फ़वाइद वल असरार। उसमें लिखते हैं वो कि क़ाल इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह मन दा इला महब्बतिल्लाह अहब्बहुल्लाह। इब्न क़य्यिम ये कहते हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ दावत दे कि लोगों आओ अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से प्यार करो, तो जो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बुलाए तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है।
देख रहे हैं कितनी बड़ी फजीलत है। यानी जो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ दावत दे तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि मोहब्बत ये शरीयत की बुनियाद है जी। जिस तरीके से कोई दरख्त हो, जब तक उस दरख्त की जड़ में पानी न पहुंचे दरख्त सूख जाएगा। तो ये जो मोहब्बत है ये इस्लाम के दरख्त की जड़ में पानी की हैसियत रखता है। यानी अगर इस्लाम के इस दरख्त में मोहब्बत का पानी न डाला जाए तो इस्लाम का ये दरख्त सूख जाएगा। यह अहमियत है उसकी। चलिए एक हदीस देखते थे। हदीस इस तरह, वान अबी दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना मिन दुआई दाऊद यक़ूल अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब मिन नफ्सी व अहली व मिन अल-माइल बारिद। क़ाल व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़करा दाऊद युहद्दिसु अन्हु क़ाल व काना अअबदल बशरी। रवाहु तिर्मिज़ी की किताब दावत। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी हदीस को तिर्मिज़ी शरीफ किताब दावत के अंदर लाए। हज़रत अबू दर्दा इस रिवायत के रावी। हज़रत अबू दर्दा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी। बराबर ये दुआ करते थे। कौन? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्या दुआ करते थे कि ए अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता कर और ये तौफीक दे कि मैं उससे मोहब्बत करूं जो तुझसे मोहब्बत करता है। और मुझे ऐसे अमल की तौफीक दे कि जो अमल तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे। देख रहे हैं, एक तो अपनी मोहब्बत अता कर, दूसरे तौफीक दे कि मैं उस आदमी से मोहब्बत करूं जो तुझसे मोहब्बत करता है, और ऐसे अमल की तौफीक दे जो अमल मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे। और ये दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह अपनी मोहब्बत को मेरे नज़दीक मेरी जान से भी ज़्यादा और मेरे अहलो अयाल से भी ज़्यादा महबूब बना दे। यानी मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करूं कि जितनी मैं अपनी औलाद से न करूं, जितनी मोहब्बत मैं अपनी जान से न करूं। और रावी कहते हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत दाऊद का जिक्र करते और उनके बारे में बात करते तो कहते थे वकाना आबदल बशर, लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार थे। कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये किसने कहा? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसके बारे में? हजरत दाऊद के बारे में। ये मोहब्बत का मफहूम और मोहब्बत की मीनिंग क्या है? मोहब्बत कहते हैं किसको? तो अगर डिक्शनरी खोलेंगे आप तो मोहब्बत का माना ही मिलेगा मैलुन नफ्स इला शै, किसी चीज की तरफ दिल मायल हो जाए। जी, कोई महबूब चीज हो, कोई अच्छी चीज हो और दिल उसकी तरफ झुक जाए। अरे दिल है, दिल अब किसी चीज की तरफ ऐसे झुक जाए, ऐसे ऐसे लाइक दैट, ऐसे ऐसे झुक जाए, तो इस मैलाने नफ्सी को, इस मैलाने कल्ब को मोहब्बत कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड लव। इसे लव कहते हैं। क्या? मैलुन नफ्सी या मैलुल कल्बी इला शै। मैल का मतलब टू इंक्लाइन, इंक्लाइनेशन टू एनीथिंग, यानी किसी चीज की तरफ झुकाव,
जी, यानी दिल का झुकाव किसी चीज की तरफ। अच्छा, यहां गौर करें कि अगर दिल का झुकाव किसी चीज की तरफ है और ये झुकाव सही है, यानी मैलान सही है, तो ये मोहब्बत है। और अगर मैलान सहीहा की कैद न लगाई जाए कि मैलान ये झुकाव सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इश्क, इसे इश्क कहते हैं। और शरीयत में मुतालबा मोहब्बत का है, इश्क का मुतालबा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूं, ये नहीं कह सकते मैं अपनी माँ से इश्क करता हूं। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत के अंदर जो दिल का मैलान होता है, मैलान कल्बी, ये मैलान कल्बी के लिए शर्त यह है कि ये मैलान सही होना चाहिए, पाक होना चाहिए। इश्क में ये मैलान, ये झुकाव सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये फर्क है मोहब्बत में और इश्क में। इस वजह से हम कहेंगे कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये नहीं कह सकते हम अल्लाह के रसूल से इश्क करते हैं, अल्लाह के रसूल से इश्क करते हैं, अल्लाह से इश्क करते हैं। ला, मोहब्बत का मुतालबा है, इश्क का मुतालबा नहीं। तो ये हुआ मोहब्बत का मफहूम। किस मोहब्बत कहते किसको है? अच्छा, ये इतनी अहम चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों का इम्तियाज बताया है। चलिए देख लेते हैं, बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूं, ज़हन में रखें। चलिए पहले आयत अलग तरतीब पढ़ लेते हैं, फिर एक इस्तिदलाल देखिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। कलाम इलाही भी कितना अजीब है, नहीं? उसकी स्टाइल देखिए, स्टाइल ऑफ टॉकिंग देखिए, कैसा बोलता है हमारा रब। ऐसा कलाम दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। कलाम की एक फिजिक्स है। हाँ, ये किताब अजीज तकरीबन 20 साल से मेरे मुताले का मौजू है जी। सैकड़ों तफासिर का मुताला कर चुका हूँ। स्टाइल देखें बोलने की। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु व ला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि अल्लती तजरी फ़िल बहर बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्द लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून व मिनन नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये देखो यहाँ बात कहां से शुरू हुई, देखो क्या अजीब तरतीब है। तरतीब देखें कि जो लोग इल्म दीन को छुपाते हैं, छुपाने का मतलब ये कि फतवा पूछा जाए तो फतवा गलत दे, यानी कुरान और हदीस कुछ बोल रहे हो और मसला कुछ बता रहा हो। जैसे आजकल वो लफ्ज हलाला के जरिए इस्लाम को किस कदर बदनाम किया गया, जबकि लफ्ज हलाला इस्लाम में है ही नहीं, है ही नहीं। हलाला का कोई ताल्लुक ही नहीं इस्लाम से। जी जी, कोई ताल्लुक ही नहीं है, हलाल है ही नहीं इस्लाम में। ये गलत मसाइल फैला दिए गए हैं कुछ लोगों की तरफ से, कुछ नासमझ उलमा की तरफ से। तो इस्लाम का कसूर नहीं है, इन नादानों का कसूर है। ये इस्लाम के नादान दोस्त हैं ये, जिन्होंने ये गंदगी फैलाई हुई है, जिसका ताल्लुक इस्लाम से है। तो जो लोग इल्म को छुपाते हैं उनके लिए कहा गया कि अल्लाह की लानत इनके ऊपर। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून, लानत करने वालों की लानत। इल्ला ये कि बाद में वो तौबा कर ले कि भाई मैंने ये जो मसला बयान किया था ये गलत था, मसला ये है। वो तौबा करे और मसले की वजाहत करे कि मुझसे गलती हुई। अल्लाह फरमा रहा है मैं तव्वाबुर रहीम हूं, मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा और उसको माफ कर दूंगा।
और आगे फरमाया गया जो लोग कुफ्र करते हैं और कुफ्र के ऊपर ही मर जाते हैं तो याद रखो इनके लिए भी अल्लाह की लानत है और ये जहन्नम में हमेशा रहेंगे और इनके ऊपर अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। अब देखो पहले इल्म की बात कही गई, उसके बाद अब बात कही जा रही है वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है। अजीब बात है। देखो पहले इल्म का तस्करा है, फिर बाद में मान बात तौहीद का तस्करा है। पता ये चला कि तमाम उलूम में सबसे आला दर्जे का इल्म इल्म तौहीद है। दुनिया में कितने उलूम आप पढ़ लें, इंजीनियरिंग पढ़ लें, डॉक्टरी पढ़ लें, सीए हो जाए, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, कोई भी इल्म आपने पढ़ लिया मगर आपको इल्म तौहीद से आशनाई नहीं है तो आप जाहिल हैं। देखिए इल्म के तस्करे के बाद तौहीद का तस्करा है, यानी सबसे बड़ा इल्म इल्म तौहीद है। अच्छा यह फरमाया गया तौहीद का मतलब अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा अल्लाह ही इबादत के लायक क्यों है? क्यों है? दलील दी गई इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जमीन का खालिक कौन? कोई बोले मैंने बनाया। आसमानों का खालिक कौन? कोई बोले उठ करके कि मैंने बनाया। इख्तिलाफ लैल व नहार, ये रात आती है दिन चला जाता है, दिन आता है रात चली जाती है, ये इख्तिलाफ लैल व नहार किसकी वजह से है? कोई बोले कि मेरी वजह से। सुई एक डालिए पानी में डूब जाती है, बड़ी बड़ी कश्तियां, बड़े बड़े जहाज पानी के ऊपर खड़े रहते हैं, कैसे? वल फुल्की लती तजरी फिल बहर, अल्लाह तबारक व तआला का एक कानून है, उस कानून की वजह से इतने वजनी टनो टन ये जहाज खड़े रहते हैं पानी की सतह के ऊपर, डूबते नहीं है, ये कानून है। और बारिश बरसाने वाला कौन? आसमान से। कोई बोले हम बरसाते, ये लाखों गैलन पानी बादलों के अंदर होते हैं जी, और उसको लेकर के चलते हो, लाखों गैलन पानी बादलों के अंदर होते लेकर चलते हो। कौन? ये बादलों के अंदर पानी की तलकीह करने वाला कौन? कोई बोले कि मैंने ऐसा किया है। ये हवाओं का फेरना, कभी गर्मी कभी सर्दी। अच्छा देखो रात में हवा जब आती है तो यहां की गर्मी उठा करके बाहर ले जाती है और वहां की ठंडक क्या ले आती है। तो देखो तसरीफ रिया, ये अजीबो गरीब है सब। कोई बताए कि अल्लाह के अलावा कौन करता है? जब अल्लाह के अलावा कोई नहीं करता है तो अल्लाह ही इबादत के लायक है। गोया के पहले कहा गया कि तमाम उलूम में सबसे आला दर्जे का इल्म इल्म तौहीद है, यानी अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक। अच्छा अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक क्यों नहीं? इसलिए कि ये सारी चीजें वही करने वाला है, लिहाजा जब वही करने वाला है तो उसके अलावा माबूद कौन हो सकता है? अच्छा अब आगे ये कहा जा रहा है इतने दलाइल दिए जाने के बाद तौहीद पर, अजीब बात है कि वह मिनन्नास, जब मिनन्नास कहा जाए बाज लोग, यानी अल्लाह नाम लेना पसंद नहीं करता ऐसे लोगों का, बाज यानी फी ऐब, यानी ऐब और मजम्मत के लिए यहां बोला जाता है। वह मिनन्नास लोगों में से कुछ, लोगों में से बाज, यानी अल्लाह उनका नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब वह मिनन्नास के जरिए ऐब और उनकी मजम्मत की जा रही है। ये कौन है जिनका नाम लेना भी अल्लाह पसंद नहीं करता? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। क्या? वमिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को शरीक बनाए। अच्छा बनाना है नहीं वो। अब बताइए कोई इसकी इबादत करने लगे, इसको माबूद बना ले तो ये माबूद थोड़ी है, लोगों ने इसको माबूद बना लिया, ये माबूद है नहीं। इस वजह से वहां लफ्ज़ इत्तिखाज़ है। इत्तिखाज़ मीन्स बनाना, टू मेक, यानी ये है नहीं बल्कि मेड है, बनाया हुआ है। वमिनन्नास मन यत्त, अल्लाह हकीकी माबूद है, इसको आपने माबूद बना लिया है इत्तिखाज़ के, इत्तिखाज़ में टू मेक, बनाना, बना लिया है, यह है नहीं है। वमिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके जो लोग निद्द बना लेते, निद्द का मतलब समझ, निद्द ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल है अंदाज, अंदाज में नौज़रा मसील, मिस्ल, यानी ये इसके मिस्ल, ये इस जैसा। निद्द का मतलब एक गिलास ऐसे लाया जाए इसी जैसा, तो कहेंगे कि ये इसके मसील है, ये इस जैसा है, दैट इज कॉल्ड निद्द, निद्द इसके मसील। जैसे कहा जाता है ला मसील लहू फिल फुरूसिया, शहसवारी में उसका कोई मुकाबिल नहीं, उस जैसा कोई नहीं। तो मसील का मतलब होता है उसके मिस्ल कोई नहीं, और अल्लाह का मिस्ल बना लेते हैं। अच्छा और क्या करते हैं? युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह,
ये उनसे, अपने बनाए हुए माबूदों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। यानी ये गैरुल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत को ऐसे मिला दे रहे हैं। ये मिला नहीं सकते, आप मिला नहीं सकते। यानी जैसी मोहब्बत आप गैरुल्लाह से कर रहे हैं ऐसी मोहब्बत अल्लाह से करें, दोनों इक्वल हो जाएं, बराबर। हदा शिर्क, शिर्क है ये। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका क्या मतलब? यानी कैसी मोहब्बत? महब्बतुन तफूकु अला कुल्ल हुब्बिन आखर, हर दूसरी मोहब्बत के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत गालिब है। यानी लव दैट सरपासेस एवरी काइंड ऑफ अदर लव, यानी ऐसी मोहब्बत जो दुनिया की तमाम मोहब्बतों के ऊपर गालिब, लव दैट सरपासेस एवरी काइंड ऑफ अदर लव, यानी हर दूसरी मोहब्बत के ऊपर गालिब हो। दुनिया की कोई मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर गालिब ना हो सके, ऊपर ना हो सके। यह है, आप बराबर नहीं कर सकते, नीचे भी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए। देखिए आप, तो इल्म छुपाना नहीं चाहिए। उसके बाद कहा गया सबसे बड़ा इल्म तौहीद है। अच्छा, तौहीद के दलाइल दिए गए और कहा गया कि तौहीद के इतने वाज़ेह दलाइल दिए जाने के बावजूद ये लोग अल्लाह को छोड़ करके दूसरों की इबादत कर रहे हैं, दूसरों को माबूद बना रखा है, और इन माबूदों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों के ऊपर गालिब होनी चाहिए। लव दैट सरपासेस एवरी काइंड ऑफ अदर लव, यानी हर मोहब्बत के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा। अच्छा, ये आयत करीमा ये बता रही है कि ईमान का तकाजा ये है, ईमान का तकाजा ये, ईमान ये डिमांड करता है कि आप अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें। एक मिसाल दी गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि अपने बच्चे को ज़बह कर रहे हैं। नबी का ख्वाब भी सच्चा होता है। बेटे को बुलाकर कहा, मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, अन्नी अज़बहुक, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तो तेरा क्या ख्याल है? बच्चा भी वैसे ही था जैसी तरबियत थी, माँ बाप ने जैसी तरबियत दी थी, बच्चा भी वैसा। फंतुर मादा तारा, आप जैसा चाहे करें, मैं तैयार हूं। यानी बाप अपने बुढ़ापे की लाठी को तोड़ने के लिए तैयार हो गया और बच्चा अल्लाह की राह में मरने के लिए तैयार हो गया। क्या बात है बोले, यानी बूढ़े हो चुके हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये बच्चा है दौड़ने के लायक हो गया। मुतालबा ये है कि मेरी खातिर इस बच्चे को ले जाओ और ज़बह कर दो। बच्चे को ले जा रहे हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, यानी इत्तफका अला शैइन वाहिद, दोनों एक ही चीज के ऊपर मुत्तफिक हो गए, ये ज़बह करने पर, वो ज़बह होने पर। फलम्मा अस्लमा, दोनों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको तल्लहु लिलजबीन, अल्लाहु अकबर, अकब्बहु अला जबहतिही, यानी उनकी पेशानी के बल जमीन पर पटक दिया। कोई बाप ऐसा कर सकता है? जमीन और आसमान कांप गए होंगे। मालूम है आपको मालूम कि एक बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल जमीन पर गिरा दिया है और छुरी उसके गर्दन पर रख दी है। ऐसी मोहब्बत देखी, इतनी मोहब्बत कोई अपने रब से भी कर सकता है? हैरत होती है, इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? अपने बेटे को जमीन पर गिरा कर उसकी गर्दन पर छुरी रख दे रहा है एक बूढ़ा बाप। खलील ही वैसा कर सकता है, अल्लाह का खलील ऐसा कर सकता है। तभी तो अपने इस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नवाबी से कौन को बदल दिया? कायनात के कानून को बदल दिया। मैं पूछता हूं आपसे कि आग का काम क्या है? आग का काम है जला देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग, दहकती हुई आग में फेंका गया। इधर ये फेंके गए, उधर से हुक्म आया, कुल्ला या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ये मेरा खलील है, इब्राहिम है, ये तेरे अंदर आ रहा है, जरा संभालना इसको, संभालना, इसे जलाना नहीं, ठंडी हो जा।
कमाल तो ये है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू बुझ जा, नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने कहा जलती रह, जलती रहने के बाद भी ठंडी हो जा। आग भी कभी ठंडी होती है? कायनात के कानून को बदल दिया गया यार। आग का काम है जलाना, कोई गिरे तो जल जाता है। ये अल्लाह का खलील है कि इसे आग में डाला गया, उधर से हुक्म आया आग को, अपना कानून अल्लाह ने बदल दिया। नवामी से कौन बदल नवामी सल कौन, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कानून, लॉ ऑफ नेचर को बदल दिया अल्लाह ने, है? और आग आपके लिए गुलजार हो गई। कितनी अजीब बात है। इसलिए कि हर आजमाइश में पूरे उतरे। हुक्म हुआ, अब ये तो बड़े हो गए हैं, तो ज़बह करने के लिए इनको मैदान में लाए और ज़बह करना चाहा, और जैसे ही इन्होंने छुरी अपने बेटे की गर्दन पर रखी, आवाज आई, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने आवाज दिया इब्राहिम, कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया है। बस बस मुझे तेरे इस बच्चे की कुर्बानी मतलूब नहीं है कि ज़बह कर दे तू, हम तो देखना चाहते थे कि तेरी मोहब्बत कैसी है, तो मुझे ज्यादा चाहता है अपने इस बच्चे को, ये देखना चाहते थे हम। यानी मोहब्बतुन तफूक़ु कुल्ल हुब्बिन आखर, ये हम देखना चाह रहे थे, और इसमें कामयाब हुए हो। जब कामयाब हुए तो कानून बदला गया। आज भी आप अल्लाह के हो जाओ, कानून बदल दिया जाएगा आपके लिए। क्या समझते हैं आप? कानून बदल दिया जाएगा आपके लिए, है? आज हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। माएँ सुबह बच्चों को तैयार करती हैं, नाश्ता बनाती हैं, बच्चे की टिफिन में रखती हैं और उसे स्कूल पर छोड़ने के लिए ले जाती हैं। बाप उनके लिए मेहनत करता है, बाई हुक और बाई क्रुक हर जायज़ नाजायज़ तरीका इख्तियार करता है कि बच्चा IAS बन जाए, PS बन जाए, CA बन जाए, इंजीनियर बन जाए। कोई अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता कि मेरे बच्चे अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसा ले। तुझे अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, तुझे रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता। जब ये सिखाई नहीं हो, लात जूते खाओ। पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा जलील कोई नहीं है, आपसे ज्यादा जलील कोई नहीं, इसलिए कि ये दिल तो है मगर इसमें महबूब नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा, शबे पेशे खुदा बिगरी इस्तमजार, मुसलमाना चरा जारन दुखारन, निदा आमद नमीदानी की ई कौम, दिले दारंद महबूबे न दारन। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं एक रात को बहुत रोया, मैं ज़ारो कतार रोया। शबे पेशे खुदा, अल्लाह के सामने मैं एक रात ज़ारो कतार रोया और मैंने पूछा कि मेरे रब, मुसलमान दुनिया में क्यों जलील ख्वार है? निदा आमद, आवाज आई कि तुझे मालूम नहीं कि ये मुसलमान कौम दिल तो रखती है मगर इस दिल में महबूब नहीं है। दिले दारन तो महबूबे न दारन, दिल तो है मगर महबूब नहीं है, अल्लाह नहीं है यार। अल्लाह की मोहब्बत कहाँ नहीं है? अल्लाह की मोहब्बत, हम दुनिया की तमाम चीजों से मोहब्बत करते हैं। जिसने माँ के रहम में 3-3 अंधेरों के अंदर हमें पाला है, 3-3 अंधेरे हैं। अल्लाह ने फरमाया, यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम फी ज़ुलुमातिन सलास, 3-3 अंधेरों में हम तुम्हारी तख्लीक करते हैं, हम बनाते हैं। माँ का पेट, ये तो रहीम का है, यानी डार्कनेस ऑफ ऊम, यानी जो रहम है उसका अंधेरा। फिर डार्कनेस ऑफ प्लेसेंटा, वो जो खेड़ी होती है उसकी तारीकी, और फिर डार्कनेस ऑफ स्टमक, यानी पेट की तारीकी। तो एक रहम की तारीकी, वो झिल्ली जिसमें बच्चा लिपटा हुआ होता है, और फिर उसके बाद खेड़ी जो होती है प्लेसेंटा, वो तारीकी, और तीसरी तारीकी ये पेट की तारीकी। 3-3 तारीकियों में तुझे पालते। तू एक सुई बनाकर दिखा दे अंधेरे में, अंधेरे में तू एक सुई बनाकर दिखा दे। हम इतनी शानदार तख्लीक, ये शाहकार हम 3-3 तारीकियों के अंदर बनाते हैं, ये हमारी कुदरत है, और तुम्हारा ख्याल रखते हैं। न वहां माँ का गुजर है, न किसी डॉक्टर का गुजर है, न बाप का गुजर है, पालता कौन है तुम्हें? ये चाँद से सूरत कौन देता है? देहत नुत्फरा सूरत चूपरी के कर दस्त बर आप सूरत गरी। अल्लाह फरमाता है, दुनिया का कोई पेंटर लाओ, जरा बहते हुए पानी के ऊपर जरा कोई तस्वीर बनाकर बताए। पानी बह रहा हो और कहा जाए कि इस बहते हुए पानी के ऊपर कोई नक्श बनाओ, कोई तस्वीर बनाओ,
That is impossible to make any picture on the running water. बहते हुए पानी के ऊपर नामुमकिन है कि कोई तस्वीर बना ले. चैलेंज फॉर एवरी पेंटर, फॉर एवरी मुसव्विर, जी, फॉर एवरी फोटोग्राफर. एकदम चैलेंज है. बहता हुआ पानी, इधर तस्वीर बना करके बताओ. अल्लाह फरमा रहा है तुमको पानी से हमने पैदा किया, बहते हुए पानी से. हम बहते हुए पानी के ऊपर सूरतगरी करते हैं. यह हमारी तकलीफ है. देहत नुतफरा सूरत चूपरी के कर 10 बर आप सूरतगरी. पानी के ऊपर नक्शो नगार कौन बनाता है? हम बनाते हैं. 3 तारीखों के अंदर तुमको पालने वाला, तुम्हारी हिफाजत करने वाला, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन देने वाला. वो तो जहां ऑक्सीजन ना हो वहां भी ऑक्सीजन पहुंचा देता है. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भाग पड़े बगैर अल्लाह की इजाजत के, दरिया में डाल दिए गए, और एक मछली आई और उनको निकल गई. जरा सोचें, मछली के पेट में बिल्कुल 3 तारीखें वहां भी हैं. वो फसरी ने लिखा है जिस तरीके से इंसान माँ के रहम में, माँ के पेट में 3 तारीखियों के अंदर 3 अधरों में रहते. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी 3 तारीखियों में थे. एक तो मछली के पेट का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, एक अंधेरा, और दूसरे रात का अंधेरा, और तीसरे तह दर तह जो मौजें हैं पानी की, एक मौज, दूसरी, तीसरी, चौथी. मछली तो अंदर है ना, तो एक तो मछली का पेट है, उसके ऊपर लहरें हैं पानी की, पानी, और उसके बाद तारीकी है रात की. 3 तारीकियों के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, और वहीं से आवाज लगा रहे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. कहते हैं अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता. देखो कहां से सुन रहे हो? मछली के पेट में है, मौजों के दरमियान है, तहबता मौजें, और रात की तारीकी है. मछली के पेट में बोल रहे हैं वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. अल्लाह ने फरमाया हमने जब इनको मछली के पेट में डाल दिया, फनादा फी ज़ुलुमात, तारीकियों में पुकार रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा है. 3 तारीख पुकार रहे ला इलाहा इल्ला. और कैसी जेल है? दुनिया में शायद ऐसी जेल हुई हो जिस जेल में ये हैं. अरे कम से कम जेल में बत्ती तो रहती है थोड़ी देर के लिए. कैदी जब सोने लगते हैं तब शायद बत्ती बुझा दी जाती है, वरना बत्ती तो रहती है, लाइट रहती है. वहां लाइट नहीं है, अंधेरा ही. और कम से कम कैदी जिस बैरिक में रहता है, कैद खाने में, वहां कम से कम हाथ पैर तो फैला सकता है ना. वहां तो हाथ पैर भी नहीं फैला सकते. वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में पड़े हुए हैं. कैसी जेल है ये? और तीसरे, कम से कम जेल में ऑक्सीजन तो मिलती है, हवा मिलती है. यहां आलम यह है कि मछली के पेट में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहे, लेकिन अल्लाह जिंदा रख रहा है उनको, जिंदा रख रहा है. वो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रख रहा है. ये हमारा रब है. तो जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसके लिए कवानीन को बदल देता है, लॉ ऑफ नेचर को बदल देता है अल्लाह. ये फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. तो बात ये चल रही थी कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए. कोई उससे प्यार ही नहीं कर रहा है. दुनिया की तमाम चीज़ों से हमें मोहब्बत है. अल्लाह तबारक व तआला ने 8 चीज़ों को जिससे इंसान फितरी तौर पर वाबस्ता होता है और उससे गहरी मोहब्बत करता है, जिक्र फरमाया. चलिए पढ़ लेते हैं उस आयत को. और जानते हैं आयत नंबर क्या है? 24 है. 24 पहले हदीथों को लोग बोलते हैं 24 नंबर है. अजीब बात यह है कि वो आयत 24 नंबर की है, सूरह तौबा की. चलिए पढ़ते हैं. बहरहाल दूसरी बहस हो. अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिल. ये कलाम है, इस कदर प्यारा कलाम है कि मैं तो, मेरा विजदान महक उठता है. और ये तो बहरहाल, और तमाम सूरतों का यही हाल है. एक सूरा है
वो पढ़ रहा था मैं तो लोग रो ही रहे थे सब। वन नजमी दा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन। इंसान बोल सकता है क्या? ये कलाम इंसान का है? इतनी रियायतें लफ्जों के, अल्लाह अकबर, हैरान परेशान आदमी। इसी वजह से कुरान जैसा जो है कोई कलाम नहीं बना सकता है। इसकी स्टाइल ही अलग है, बोलने की स्टाइल ही अलग है। वो देखो वो ये पर जो खड़ा होता है ना, आखिर तक यही एहतमाम है, ये उस पर खड़ा। हाँ कमाल है, कमाल है, कमाल का कलाम है। तो कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवाल। और तरतीब देखिए, बहुत खूबसूरत तरतीब है। आप लोग मुतवज्जो हो जाए मेरी तरफ, मैं जरा समझाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है अपने हबीब से, आप बोलो, कुल से ही आप बोलो क्या? इन काना आबाउकुम, तुम्हारे बाप, पकड़ो इसको, बाप तुम्हारे, अच्छा, कुल इन काना आबाउकुम, तुम इनके टुकड़े हो। आबा कौन होते? बेटे कौन होते हैं? ये बाप के टुकड़े होते हैं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, ये बेटे जो होते हैं अपने बाप के टुकड़े होते हैं। जैसे नबी ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है जी, तो बेटे जो होते हैं बाप का टुकड़ा होते हैं, उनका ना आबा। अच्छा, व इख्वानुकुम, और भाई, भाई को देखो कि माँ का रहम एक होता है जी, दोनों रहम को शेयर करते हैं। अरे दोनों भाई है ना भाई, माँ तो एक है ना, तो जिस रहम के अंदर ये हुआ है उसी रहम के अंदर ये भी था। तो गोया कि ये भाई जो है माँ का रहम इन दोनों को शेयर करता है। हाँ, ये ताल्लुक है भाई का, भाई। हाँ आज देखो भाई भाई से ईद के दिन नहीं मिलता है, जबकि दोनों ने माँ का रहम शेयर किया होता है। ये माँ का रहम है, एक बेटा पैदा हुआ और दूसरा बेटा पैदा हुआ, रहम तो यही है ना, दोनों का ताल्लुक रहम से। तराबुत कैसे? रहम का तराबुत है। देखो कितना गहरा रिश्ता है, रहम एक है, दोनों माँ के रहम से निकले, उसी रहम से। तो भाई भाई का ताल्लुक कितना गहरा है, एक हुआ। और ये बेटे ये बाप का टुकड़ा है जी। अच्छा आगे चलो, वह अज़वाजुकुम, ये जो शौहर और बीवी हैं ये तो एक दूसरे का टुकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक बाहर से आई है जी, और दोनों अजनबी थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के दरमियान इतनी मोहब्बत पैदा की है कि इस लतीफ रिश्ते को बयान करने के लिए जो उस्लूब इख्तियार किया गया है, कायनात में शायद ऐसा उस्लूब किसी ने इख्तियार किया हो शौहर और बीवी के दरमियान उस लतीफ रिश्ते को बयान करने के। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनके लिबास हो। क्या बात है, कितना लतीफ और नाजुक रिश्ता है, और उस रिश्ते को कितने नपे तुले और जचे तुले अंदाज में बोला गया है। वो तुम्हारा लिबास और तुम उनके लिबास। इसका मतलब ये हुआ आदमी जब तक शादी नहीं कर लेता तब तो नंगा ही रहता, नंगा रहता। इसलिए कि अभी लिबास तो आई नहीं, लिहाजा जरा होश के नाखून ले लो, नंगो हैं, लड़की की कदर करो जरा सा, तुम्हारे नंगापन को उसने छुपा लिया है जी, नंगे हो तुम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, लिबास है औरतें, यानी इससे पहले तुम नंगे हो औरतों के बजाय। हाँ ऐसा है। तो ये बाहर से आई है, दोनों अजनबी थे, लेकिन दोनों के दरमियान वजाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा। अल्लाह, जब तक जवान रहते हैं तब तक मोहब्बत, एक दूसरे को, एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमने देखा कि बूढ़ा बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन बेचारी वो बुढ़िया वहां बैठ करके वो सर के ऊपर हाथ रख रही है, कुछ बोल रही है। अल्लाह, ये रहमत है। जब तक जवान है तब तक मवद्दत, और जब बूढ़े हो गए तो रहमत। बूढ़ी बैठी रहती है, देखती रहती है उसको। अल्लाह,
इसी वजह से कहा गया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, इन दोनों में से कोई एक चला जाए तो दूसरा तुम्हारी तवज्जो का और ज्यादा मुस्तहिक हो जाता है। हाँ, कम से कम माँ को कोई तकलीफ हुई, बहू ने ऐसा कह दिया, बहू ने वैसा कह दिया, तो अपने बूढ़वा से बोल करके अपना गम हल्का कर सकती है कि देखो ओ पतोहिया ऐसा बोल दी से, पतोहिया ऐसा कह दी से, ऐसा बोल देती हूँ। लेकिन अब बूढ़ा चला गया, अब वो अपने दिल का दर्द बयान करे तो किससे करे? ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम उसके साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह, ये कुरान हकीम में बयान किया गया। वो अशीरतुकुम, अब आगे आ रहा है अशीरतुकुम, अगरचे तुम टुकड़ा नहीं हो या कुछ नहीं हो, लेकिन अल कराबतुल करीबा, करीबी रिश्तेदार, साथ में रह रहे हो ना। राबितुल यानी रब्तुल मुआशरा, एक साथ रह रहे हो, ये ताल्लुक है तुम्हारा। तो बाप का ताल्लुक बेटे से, बेटे का ताल्लुक बाप से, भाई भाई का ताल्लुक रहम का, मियां बीवी का ताल्लुक गहरा, और फिर मुआशरा, साथ में रह रहे हो। मुमानी है, मामू है, बहन के बच्चे हैं, नवासे हैं, ये सारे के सारे अल कराबतुल करीबा। फितरी तौर पर आदमी इन तमाम रिश्तों को निभाता है और मोहब्बत रखता है। आगे व अमवालुन इख्तरफ्तुम हुआ, वो माल जो तुमने मशक्कत के साथ जमा किया। देखो या इक्तिसाब नहीं, इख्तिराफ है। इख्तिराफ कहते हैं, ये देखो दरख्त है, ये अब वो दरख्त की जो छाल होती है, यू कैन से इन इंग्लिश बार्क, BARK बार्क, वो कुत्तों के भौंकने के लिए जो लफ्ज आता है ना, बार्क, बैनी, वही स्पेलिंग है बार्क के लिए। छाल बोलते, छाल, ये दरख्त है ना, वो छाल जो होती है, छाल ऊपर की, जिसको अरबी में कहते हैं लेहा। तो कशरुल लेहाए मिनश शजरा, दरख्त से छाल को खींचना, निकालना। अब जाहिर है कि जब छाल निकालोगे तो उसमें तकलीफ होती है निकालने में, तो ऐसे ही माल कमाने में आदमी को बड़ी तकलीफ होती है। इस वजह से एक तरफ लाया गया, वह अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, माल से भी आदमी बड़ी मोहब्बत करता है, इसलिए कि बड़ी मेहनत से कमाया है, तकलीफ उठाकर कमाया। अच्छा, ये माल तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारे पास आ गया, तिजोरियों में है। अच्छा, वो तिजारतुन तख्शौना कसादा, उसके बाद तुम धंधा भी कर रहे हो। ये धंधा काहे के लिए कर रहे हो? ये जो जमा किया हुआ माल है, इसके अंदर इजाफे के लिए। देखो एक दूसरे के ताल्लुक कितना गहरा है। एक माल है, आपने जमा किया हुआ है, वो तिजारतुन तख्शौना कसादा, जो तिजारत कर रहे हो इस माल को बढ़ाने के लिए है, तो इस माल का उस माल से गहरा ताल्लुक, यानी माल का जो जमा है तिजारत से गहरा ताल्लुक है। ये माल जो तुमने जमा किया हुआ तो है, अब तिजारत कर रहे हो, ये तिजारत इस माल को बढ़ाने के लिए है। तो अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादा व मसाकिन तर्दौना अहब्बा इलैकुम मिनल, और ये जो घर हैं जिनको देख देख करके तुम खुश होते हो। मसाकिन का तज़किरा माल के बाद है, इसलिए कि माल ना हो मकान कैसे खरीद सकते। ये जो आप तरतीब देख रहे, इतनी फितरी तरतीब है, दाद नहीं दी जा सकती, दाद नहीं दी जा सकती। अल्लाह ने फरमाया ये 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम नेचुरली, फितरी तौर पर बड़ी मोहब्बत करते हो। अगर ये 8 रिश्ते अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, जिसे आमतौर पर इंसान बहुत महबूब रखता है, लेकिन ये 8 रिश्ते अगर अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर हो जाए और अल्लाह की मोहब्बत इनसे नीची हो जाए, तो इंतजार करो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाए। आज हम इन तमाम चीजों से मोहब्बत कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को हमने मगलूब कर रखा है। गालिब ये तमाम मोहब्बतें, इसी वजह से लात जूते खा रहे पूरी दुनिया के अंदर। अब इससे बड़ी लतखोरी क्या हो सकती है? कोई कद्र नहीं, कोई इज्जत नहीं है? किसी ने सच कहा है कि थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील की जूतों में आ गए। हमारा हाल ये, हमारी एक तारीख रही है शाहाने आलम, उनके पैरों में ताज पड़े रहते थे शाहाने आलम के, थे इस कदर अजीम कि पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील की जूतों में आ गए। हमारी हालत रही है, हम जूतों में है, कोई कदर कीमत नहीं पूरी दुनिया में। वाहिद वजह इसकी यही है कि हमने दुनिया की तमाम मोहब्बतों को अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब कर रखा है। कभी रात की तन्हाई में रोए हो रब के सामने? रब के सामने रोए हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत? औरत तुमने कहां देखी है अभी?
बुखारी शरीफ की एक लंबी रिवायत है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ये जो तुम्हारा दूध पीता बच्चा है, तुम्हारी बीवी हाजरा के गोद में चलो, इस शीरख्वार बच्चे को अपनी बीवी के साथ लेकर के चलो। मक्का के अंदर कोई आबादी नहीं थी, वहां उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा। थोड़ी सी खजूर थी, एक छोटे से मशकेज़े में पानी था, और हजरत हाजरा की गोद में छोटा सा बच्चा है इस्माइल। और आपको मालूम होना चाहिए यह हजरत इस्माइल इतना मुअज़्ज़ज़ नबी है कि इनकी नस्ल से सिर्फ हमारा एक ही नबी आया है। कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी नस्ल से कोई नबी नहीं, आप इस्माइली हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकिया सब आपके बेटे इसहाक से आए, जितने भी अंबिया हैं। लेकिन हजरत हाजरा के जो बेटे हैं, जिनके बारे में हुक्म हुआ कि इस दूध पीते बच्चे को अपनी बीवी के साथ ले जाकर के वादी गैर ज़ी ज़रा के अंदर ले जाओ। वादी गैर ज़ी ज़रा का मतलब जहां कोई चीज उगती ही नहीं है, हैं, तमाम तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, ना कोई पानी है, न इंसान दिख रहे हैं, न पेड़ दिख रहे, पेड़ पालों तक दिख नहीं रहे। अच्छा, बीवी के हाथ में उन्होंने वो खजूरों की पैकेट थमाई और वो पानी दिया थोड़ा सा, उसके बाद चलने लगे। बीवी कह रही है कहां छोड़ करके जा रहे हो, यहां तो कुछ है ही नहीं, ना आदमी ना आदमजात, न पानी न खाना, दूर दूर तक चरिंद परिंद भी दिखाई नहीं दे रहे, ये छोड़कर कहां जा रहे हो। बच्चा गोद में है। आज हम बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते। वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, शौहर जा रहा है, शौहर जा रहा है, कह रहे कहां जा रहे छोड़ करके, यहां देखने वाला कौन है, ये बच्चा है मेरी गोद, यहां कोई आबादी भी नहीं, कहां छोड़कर जा रहे हो। वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे हैं हजरत इब्राहिम, वो पीछे आ रही है वो, अरे कुछ बोलोगे आप, इस शीरखार बच्चे को मेरे साथ छोड़ करके कहां जा रहे हो आप। वो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे। इतनी नेक औरत है, कह रही कुछ बोलिए तो, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे यहां छोड़ दिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दबी जबान में फरमाया, हाँ अल्लाह का हुक्म है ये कि मैं तुम्हें यहां छोड़ दूं। बीवी भी कैसी, कहा इज़न ला युज़य्युना, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। इसको कहते हैं अल्लाह से प्यार, अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और इत्तिकाद। सामने कोई वसीला मौजूद नहीं है और तवक्कुल देखो इस औरत का, वो कह रही है कि अगर अल्लाह का हुक्म है ये तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। इज़न ला युज़य्युना, इज़न ला युज़य्युना। और आपको मालूम है कि जहां एक खड़ी है, वहीं पर जमजम का पानी निकला है। जमजम, जितने हाजी जाते हैं 25 लाख 30 लाख, कोई तालाब हो तो उसका पानी खत्म हो जाए, लेकिन वो कुआं है, आसपास कोई समुंदर भी नहीं है, लेकिन वो पानी खत्म नहीं हो रहा है। अजीब पानी है वो, सुने ऐसा पानी कभी खत्म ही नहीं होता है। वो 25-30 लाख लोग, तालाब का पानी खत्म हो जाए, वो कुएं का पानी खत्म नहीं हो रहा है। ये वही औरत है, ये खड़ी है। और पानी की तलाश में, किसी काफिले की तलाश में, सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ रही है यह औरत। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हाजरा की इस अदा को सुन्नत बना दिया कि उम्रा करने वाला जाए तो सही बैन सफा और मरवा करे, हज करने के लिए जाए तो चाहे मर्द हो या औरत हो, सही बैन सफा और मरवा करे। ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिनकी एक एक अदा को शायर बना दिया गया है, शायर। कैसी औरत है, अल्लाह। शौहर छोड़ करके बेआब हो गया, मैदान में जा रहा है, पूछ रही किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो, तो कुछ है ही नहीं। बोला कोई अल्लाह से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता, इतनी मोहब्बत करता है कोई, इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है कोई। ये हजरत इब्राहिम खलील है अल्लाह के। अल्लाह ने इरशाद फरमाया
वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने इब्राहिम को अपना खलील बना लिया, खलील बना लिया। अब सवाल ये है कि अल्लाह से मोहब्बत के तरीके क्या है? आसान है। हर वो अमल, अभी इस हदीस में था ना, वल अमल लदी युबल्लिगनी हुब्बक, हर वो अमल जो तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे। तो हर अच्छा अमल, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, खैरात है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। इन अमलों के जरिए आप अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचे। और सबसे बेहतरीन तरीका है कुरान हकीम। कुरान हकीम से आप सिर्फ पढ़ें ना, उसको समझें, तर्जुमे के साथ समझें अल्लाह कहना क्या चाहता है। चलिए एक हदीस देखते हैं, बड़ी प्यारी सी हदीस है। हदीस इस तरह, वान अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि उबय इब्न कअब इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैका लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू क़ाल वसम्मानी लक क़ाल नाम क़ाल फ़बका। रवाह मुस्लिम फी किताब सलाह। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही मुस्लिम शरीफ किताब सलात के अंदर लाए। रावी हजरत अनस हैं। जानते हैं कौन है ये? इनकी अम्मा लाई, कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने इस बच्चे को आपकी खिदमत में देती हूँ। जैसे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा रहे हैं। ये है हजरत अनस। बर्बादी की बुनियाद जानते हैं? जब दीनी दरसगाहों और मस्जिदों को छोड़कर भीड़ ऐसी जगहों पर होने लगे, बाजारों में, दुनिया की दरसगाहों में, तो समझो बर्बादी हमारे पीछे लग गई है। बर्बादी हमारे पीछे लग गई। आज दीन से हमको कोई लेना देना नहीं, बस दुनिया मिल जाए कैसे, बेटा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, बस हमारी जिंदगी का घूम फिर करके यही मकसद है। खाओ और संडास करो और मर जाओ। अगर जिंदगी का यही मकसद है तो तुम में और कुत्ते में क्या फर्क है? वो भी तो यही करता है, भी तो यही करता है। जिंदगी का मकसद ही कुछ और है। तो हजरत अनस यही है। इनकी वालदा ला रही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर रही हैं, अल्लाह के रसूल, मेरा ये बेटा आपकी खिदमत में वक्फ है, 10 साल रहे हैं आपकी खिदमत। यहां नौकर थोड़ी सी गलती कर दे तो मालिक डंडा उठा लेता है, गालियों से नवाजता है। हजरत अनस फरमा रहे हैं कि 10 साल आपकी खिदमत में रहा हूं, कभी आपने एक बार भी मुझे नहीं डांटा और न कभी मारा। ये 10 साल का खादिम है। उनसे रिवायत, वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय इब्न काब से कहा। उबय इब्न काब कौन है? बेहतरीन कारी कुरान, कुरान से बहुत दिलचस्पी रखने वाले कारी कुरान है। तो एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय इब्न काब से कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको सूरह बय्यिना सुनाऊं, सूरह बय्यिना सुनाऊं। क्या? लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ए उबय इब्न काब तुमको सूरह बय्यिना सुनाऊं। अरे हजरत उबय इब्न काब ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे पढ़कर सुनाएंगे सूरह बय्यिना? हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सुनाऊं। कह रहे वह सम्मानी लक, अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया है? क्या अल्लाह ऐसा बोला है कि ऐ मेरे रसूल, तुम उबय इब्न काब को कुरान पढ़कर सुनाओ, सूरह बय्यिना पढ़कर सुनाओ? मेरा नाम लिया है क्या? कितनी अजीब बात। वह सम्मानी लक, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है कि आप उबय इब्न काब को सूरह बय्यिना सुनाओ। कारण नाम, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया है। कहते कि ज़ारो कतार रो पड़े हो। काला फबका। बताइए, अल्लाह जिसका नाम ले ले, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात।
कितने शर्फ की बात है। इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है, इससे बड़ी डिग्री, इससे बड़ा तमगा क्या हो सकता है कि रब ताला किसी का नाम लेकर ये फरमाए अपने रसूल को कि फला आदमी के सामने तुम सूरह बय्यिना पढ़ो, और वो पूछ रहे हैं कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, ऐसा कहा है। उबई इब्ने काब को सुनाओ, कहा कि हाँ ऐसे ही बोला है ना अल्लाह तबारक ताला। उबई इब्ने काब, ये सुनना था कि ज़ारो कतार रो पड़े हो, सारो कतार रो पड़े, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। अल्लाह पूरे कुरान हकीम में लफ्ज हुब, अल हुब, अल हुब, हुब मीन्स लव, लव 9 बार आया, 30 मर्रात पूरे कुरान हकीम में, 30 मर्रात, 9 टाइम्स, 9 बार आया हुब, हुब, हुब। और लफ्ज मोहब्बत 1 बार आया जी। ये दोनों मस्दर हैं, वो तो मस्दर असली है कौन, हुब, अच्छा, और ये मोहब्बत मस्दर मीमी है, मीम है उसके ऊपर। तो लफ्ज मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है, मीम पर जबर है। तो लफ्ज मोहब्बत कुरान हकीम में 1 बार आया है, और लफ्ज हुब ये 9 बार आया। मोहब्बत करने की बात आई तो अच्छा, ये मोहब्बत का लफ्ज जो 1 बार आया है, किसके लिए आया है? फिरौन का हुक्म यह था कि जो भी लड़का पैदा हो उसको लाओ, मां की गोद से छीन लो बच्चे को और ज़बह कर दो, उसकी मुंडी काट दो। उसी वक्त, उसी असना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे। इनकी मां कांप गई, इतना खूबसूरत बच्चा है, हाय अब तो ये फिरौन के इस खब्त की नजर हो जाएगा, मार देंगे इसको। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने मूसा की मां की घबराहट देखी, वाउहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ई, हमने कहा कि अपने बच्चे को दूध पिला दो, और दूध पिलाने के बाद छोटे से एक ताबूत के अंदर इस बच्चे को डालो और हवाले दरिया कर दो। दरिया कहीं भी ले जा सकता था उनको, डूब सकते थे, जाया हो सकते थे, लेकिन दरिया भी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म पर चलता है। ये ताबूत बहता 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 जहां से पानी फिरौन के महल में जाता था उस तरफ मुड़ गया है। देखिए अल्लाह कैसी हिफाजत कर रहा है, तो मुड़ गया। उधर आसिया अपनी नौकरानियों के साथ बैठी हुई थी, शहजादी है वो, रानी है, रानी है, फिरौन की बीवी है। वो क्या आ रहा है, नौकरानियां दौड़ी, और जब ताबूत को उनको सामने लाया गया, खोला गया, एक मनमोहना एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा उसके अंदर से निकल आया, उनको अपनी गोद में ले लिया। एक बात बोलूं, ये कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला, कौन, फिरौन, लेकिन अपनी बीवी को एक बच्चा नहीं दे सका। ये कौन सा रब है भाई, ये कौन सा रब है जो अपनी बीवी को एक बच्चा नहीं दे सका? ये रब है, ऐसे ऐसे रब गुजरे। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन बाद में पता चला कि उसे तैरना नहीं आता। उसे तैरना नहीं आता था। अरे भाई, बहरे अहमर में जब अल्लाह तबारक तआला ने फिरौन और उसके लश्कर को डुबोया, तैरना आता तो तैर के बाहर निकल सकता था। कहता था अना रब्बुकुमुल आला, बच्चा बोल रहा है कि इतना बड़ा बादशाह है वो, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, और जब डूबने लगा तो पता चला कि उसे तैरना नहीं आता था, डूब गया। तो ऐसे ऐसे रब गुजरे हैं दुनिया में जिन्हें तैरना नहीं आता था, जो अपनी बीवी को एक बच्चा नहीं दे सकते थे, ऐसे ऐसे रब गुजरे। अब औलाद थी नहीं, वो बच्चा मिल गया, उसे अपनी गोद में ले लिया उन्होंने। फिरौन को मालूम हो गया, दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि लाओ इस बच्चे को लाओ, मैं इसकी गर्दन मार देता हूँ, काट देता हूँ उसको। कहने लगे ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, डोंट किल हिम, इसे मत मारो, ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, हम इसे अपना बच्चा बना लेंगे, हमारे पास बच्चा नहीं है ना, औ नत्तख़िज़हु वलदा, हम इसको अपना बच्चा बना लेंगे। अब देखो अल्लाह ये फरमा रहा है
ये इतना जालिम था, ये तुमको छोड़ने वाला नहीं था, ये किसी भी सूरत में। बचे तुम कैसे? अल्लाह फरमा रहा है वालक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी थी। एक तो बच्चा वैसे भी मनमोहना होता, बड़ा प्यारा होता है, और दूसरे अल्लाह ये फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर अपनी वालक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने अपनी जानिब से तुम्हारे ऊपर मोहब्बत डाल दी थी। ये जो मोहब्बत मैंने डाली थी ना तुम्हारे ऊपर, इसकी वजह से फिरौन तुम्हें कत्ल करने से बाद आया। क्या पता चला? आज हम अल्लाह से मोहब्बत करने लगे तो अल्लाह लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा कि वो सब हमारे फेवर में हो जाएंगे, हमारे लिए करेंगे सब काम। जी देखो यहां पर कत्ल से बच गए वो, क्यों? अल्लाह फरमा रहे इस वजह से बचे कि हमने तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी। तो वालक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, ये लफ्ज एक ही बार आया है यहां पर कि हमने ये मोहब्बत तुम्हारे ऊपर डाल दी, इस वजह से बच गए। वो देखा होगा ना, इतना खूबसूरत बच्चा है, और दूसरे अल्लाह ने जब मोहब्बत डाली होगी तो कितने खूबसूरत वो दिख रहे होंगे कि फिरौन जैसा जालिम कत्ल करने से रुक गया। यह है मोहब्बत का मकाम। तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करने लगे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के और दूसरे लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे? लेकिन हमारी हालत उस ऊंट की सी है। ऊंट है ऊंट हम लोग, क्या ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी? एक भी कल सीधी नहीं मुसलमानों की, एक भी कल सीधी नहीं इनकी। ये अल्लाह के तो है ही नहीं। है दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया से मोहब्बत, खाना पीना संडास करना, मर जाना, ये कोई जिंदगी है? इसको जिंदगी कहते हैं? हा? ये जिंदगी है? तो कुरान हकीम से मोहब्बत। उबई इब्न काब कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने फरमाया तुम उबई इब्न काब को सूरह बय्यिना पढ़कर सुनाओ, और नाम लेकर कहा। बहुत बड़ा एजाज है कि रब्बे ताला किसी आदमी का नाम ले और कहें अपने रसूल से कि उनको कुरान की फला सूरह पढ़ करके सुनाओ। अच्छा, एक हदीस पाक और देखें। हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा रजुलन अला सरियतिन व काना यक़रउ लि अस्हाबी फी सलातिहिम फयख्तिमु बिकुल हुवल्लाहु अहद फलम्मा रजअू ज़करू ज़ालिका लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल सलू लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिक फ़सलू फ़सअलू फ़क़ाल लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रअ बिहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु। रवाहुल बुखारी फी किताब तौहीद। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसको किताब तौहीद के अंदर लाए। अल्लाह अकबर। हदीस का मतलब देखें कितनी अजीब हदीस है ये। हजरत आयशा फरमा रही हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को भेजा, तो लश्कर का जो कमांडर इन चीफ था वो जब नमाज पढ़ाता तो हर रकात में वो कोई सूरह पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ता था। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन वला ज़ालिन पढ़ करके कोई सूरह पढ़ता, फिर कुल हुवल्लाह पढ़ देता था। फयख्तिमु बिकुल हुवल्लाहु अहद, खातिमा कुल हुवल्लाहु अहद के साथ करता था। उस वक्त तो लोगों ने कुछ नहीं कहा। फलम्मा रजअू ज़करू ज़ालिका लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लौटे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि देखिए आपने जिसको कमांडर इन चीफ बना करके भेजा था वो जब नमाज पढ़ता तो हर रकात में कुल हुवल्लाह जरूर डाल देता था, पढ़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाकर के पूछ लो उनसे, सलू ले शैइन, ऐसा वो क्यों करते हैं? हर रकात में वो आखिर में कुल हुवल्लाह क्यों पढ़ते हैं? जरा पूछो जाकर के, सलू ले शैइन, ऐसा क्यों करते हैं वो? फसालू, लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आपसे पूछा नहीं था, अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, नबी ने फरमाया कि तुमसे पूछे हम कि क्यों करते हो ऐसा। बड़ी अजीब बात कही उन्होंने, लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान, ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये अल्लाह की सिफत है। लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान, ये अल्लाह की सिफत है। व अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, मुझे बड़ी मोहब्बत है इसके पढ़ने पर, इससे पढ़ने से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। यानी मैं सूरह इखलास से कुल हुवल्लाहु अहद से बड़ी मोहब्बत करता हूं। अब इन्होंने आखिर के बताया कि अल्लाह के रसूल वो ये दलील दे रहे हैं कि मैं इस वजह से पढ़ता हूं हर रकात में कुल हुवल्लाह, क्योंकि कुल हुवल्लाह से हमें मोहब्बत है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाकर के उनसे बोल दो, अखबरू अखबरू, खबर दे दो, अन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। यानी कुरान से मोहब्बत की वजह से, खास तौर से सूरह इखलास से मोहब्बत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर उनसे कह दो कि तुम सूरह इखलास से मोहब्बत करते हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। some water। तो एक साहब पूछ रहे हैं कि क्या कुरान में कहीं मौजूद है कि इन्नल हबीब ला युअज़्ज़िबु हबीबहु, कि महबूब महबूब को अजाब नहीं देता। जैसे हम अल्लाह को चाहने लगे और अल्लाह हमारा महबूब बन जाए तो हम दोनों हबीब हुए, एक हबीब ये दोस्त, दूसरे अल्लाह हबीब। तो हबीब हबीब को अजाब नहीं देता। मैं किसी से मोहब्बत कर रहा हूं तो मैं हबीब, और जिससे मोहब्बत कर रहा हूं वो भी हबीब। तो इन्नल हबीब ला युअज़्ज़िबु हबीबहु, क्या कुरान में ऐसा है कि हबीब हबीब को, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत की जाए, यानी लवर एंड बिलव्ड, दोनों के दोनों ऐसे हैं कि जिससे मोहब्बत की जाए वो अजाब नहीं देता अपने मोहब्बत करने वाले को। कहाँ लिखा हुआ है? बोले कुरान में है, सूरह माइदा में। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु कुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम। यहूद और नसारा ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। हाँ, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अच्छा, तो आप उनसे कह दीजिए फिर अल्लाह इनके गुनाहों की वजह से इन्हें अदाब क्यों देता है? यानी अल्लाह इनसे मोहब्बत नहीं करता, अगर उनसे मोहब्बत करता तो इनके ऊपर अजाब क्यों नाजिल करता है यहूदियों के ऊपर? और इनके ऊपर अल्लाह का जो अदाब आ रहा है, इससे पता चलता है कि ये अल्लाह के महबूब नहीं है। तो इन्नल हबीब ला युअज़्ज़िबु हबीबहु, हबीब हबीब को, महबूब महबूब को अजाब नहीं देता। लिहाजा अगर आप अल्लाह के महबूब हो जाए तो आप अजाब से बच जाएंगे। क़यामत के दिन आप अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे, इसलिए कि इन्नल हबीब ला युअज़्ज़िबु हबीबहु, इसलिए कि हबीब हबीब को अजाब नहीं देता। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। एक बड़ा शानदार वाक़या है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल हुदूद के अंदर लाए हैं। चलिए हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इस्मु अब्दुल्लाह व काना युलक़्क़बु हिमारन व काना युज़हिक़ु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जलदहु फ़ी शराब फ़उतिया बिही फ़अमर बिही फ़जुलिदा फ़क़ाल रजुलुन मिनल क़ौम अल्लाहुम्मा लअन्हु फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलअनु फ़वल्लाहि मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबुल हुदूद। हज़रत इमाम बुखारी इस हदीस को किताबुल हुदूद के अंदर लाए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। काना इस्मु अब्दुल्ला, हिज नेम वाज अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम था। वो काना युलक़्क़बु हिमारन, और उनका लक़ब डंकी था, गधा, उनको गधा बोलते थे। वो काना युलक़्क़बु हिमारन, हिमार मीन्स डंकी, गधा। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं वो रे कार गधा, तो गधा उनका लक़ब हो गया था। अरे हमारे यहाँ नाम भी बड़ा अजीब सा रहता है। वो हमारे गांव में अब उसका नाम बड़ा अच्छा था, अजीजुल्लाह ऐसे कुछ नाम था। जब अजीजुल्लाह करके पुकारो तो वो मुतवज्जे नहीं होता था, वो कहता हग्गन बाओ यारिन देखो तो हग्गन फौरन देख लेता था। यानी वो हग्गन के नाम से बहुत मशहूर हो गया था बोलते। तो नाम का बड़ा अजीब मालूम। वो काना युलक़्क़बु हिमारन, इनका लक़ब ही हिमार हो गया था, गधा। ये क्या करते थे? वकाना युज़हिक़ु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाते थे बहुत ज्यादा। हाँ, बुखारी की रिवायत है। इनको गधा बोलते थे, लक़ब इनका था, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाते थे। कोई ना कोई
ये देहात से आते थे और देहात का कोई वाकया बयान करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाते थे। अच्छा, लेकिन इनकी आदत थी शराब पीने की, बहुत बुरी आदत थी। और कई दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कोड़े लगवाए थे। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद जलदहु शराब, ये शराब पीने की वजह से उन्हें कोड़े लगवाए थे। एक मरतबा पकड़ कर लाए गए, पिए हुए थे वो, फऊती अभी फअमर अभी फजुलीदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मारो, कोड़े मारो इनको। कोड़े मारे गए तो एक आदमी ने गुस्से में कहा क़ाला रजुलुम मिनल कौम, लोगों में से एक आदमी ने, ये रजुलुम मिनल कौम कौन है? ये हज़रत उमर खुद है, इस रिवायत के रावी। वो कहा लोगों में से एक आदमी ने कहा, वो कौन है? वो खुद हजरत उमर इब्न खत्ताब है जो इस रिवायत के रावी है। वो कहने लगे अल्लाहुम्मा लअन्हु, अल्लाह की लानत हो तेरे ऊपर, मा अक्सर मायूता भी, बार बार लाया जाता है, बार बार शराब पीता, बार बार लाया जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे जो है कोड़ा लगवाते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? जब इन्होंने कहा अल्लाहुम्मा लअन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तलअनु, इससे ऐसी बात मत करो, इसके ऊपर लानत मत भेजो। क्यों? फवल्लाहि मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता। अल्लाह, देखिए वो शराब पीने वाला आदमी है, लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी, इस मोहब्बत की वजह से हजरत उमर को मना कर दिया गया कि इनको पर लानत नहीं भेज सकते, शराब पिए हैं लेकिन लानत नहीं भेज सकते, इसलिए कि ये आदमी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। यह है मोहब्बत का मकाम, मोहब्बत का मकाम इसको बोलते हैं। कितना टाइम हुआ? टाइम कितना हुआ? खत्म करते हैं 5-7 मिनट और, नहीं जब खौफ पर आए तो फिर और 1 घंटा 2 घंटा और हो जाएगा। जी हाँ जी। तो मोहब्बत का मतलब समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसे करनी चाहिए? अल्लाह तबारक ताला से। यहाँ तक कि रसूल से भी मोहब्बत जो है ना, ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने रसूल से मोहब्बत का हुक्म दिया है। हाँ, गोया कि हम अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं। गोया कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत भी अल्लाह के लिए मोहब्बत है वो। इतनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। अब आइए थोड़ा खौफ के ऊपर बोल देते हो, तो मोहब्बत इलाही का मसला था, अब ये खौफ इलाही देख लेते हैं। देखो, एक होता है खौफ, और एक होता है खशियत। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, तो यहाँ डर के लिए खशियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो एक खौफ है, खशियत कहते हैं कि इन्नमा तकून मिन इज़मिल मख्शी, जिससे डरा जाए उसके अजीम होने की वजह से, इसे खशियत का, मैं समझाता हूँ उसको। किसी आदमी लेकिन उसका कोई अजीम ओहदा है। मसलन एक रिक्शे पर एक कुर्ते और पजामे में मलबूस और टोपी वोपी लगाए हुए बैठे हुए, और रिक्शे वाला उन्हें लेकर के जा रहा है। अब रास्ते में 2 लुक्खे टाइप जो है लड़के, वो रोकते हैं, रिक्शे वाले रोक, बेचारा रिक्शे वाला रोक देता है। अब ये दोनों गुंडे टाइप थे, ये आ करके रिक्शे में बैठ गए, कहा कि हमें फलां जगह छोड़ देना, तो बैठ गए। अब ये बेचारे जो वहां बैठे हुए सफेद पोश, अब ये दोनों मजाक कर रहे, वाह बड़े मियाँ, क्या पहन रखा है तुमने, भाभी ने दिया है क्या वगैरह, लगे मजाक करने, और उसको धक्का मार रहे, उसको बेचारा वो सिमट रहा है किनारे। परेशान करके रख दिया इन्होंने, इन दोनों लड़कों ने, उस सफेद पोश आदमी। आगे जाकर के एक जगह चंद पुलिस वाले खड़े हुए थे। रिक्शे वाले ने जैसे ही वहां पर रिक्शा रोका और ये सफेद पोश आदमी बाहर आया, तमाम पुलिस वालों ने उसे सैल्यूट किया। वो उस बीट का अफसर था जी, उस एरिया का अफसर था, ये सैल्यूट किया उन्होंने। और फिर उसके बाद फिर वो रिक्शे में आकर के बैठ गया। अब इन दोनों की हालत दीदनी थी, ये किनारे से सिमट रहे, पहले तो उसके ऊपर गिर रहे थे, अब ये किनारे किनारे होने लगे, दूर हटने लगे उससे। क्यों? इसलिए कि पहले इन दोनों ने उसे एक आम इंसान समझा था, लेकिन पता चला कि ओहदा क्या है इसका, कितना अजीम है ये, तो
जिससे डरा जाए, अगर अजमत के पेश नजर डरा जाए तो इसको कहते हैं खशियत। हाँ। और खौफ किसे कहते हैं? इन्नमा यकून मिन ज़ुअफ़िल खाइफ, डरने वाले का दिल कमजोर हो। मसलन हजरत मूसा से कहा गया कि अपना असा जमीन पर डालिए, जैसे ही जमीन पर उन्होंने अपना असा डाला वो अजदहा बन गया। अब ये देखा उन्होंने कि वो अजदहा बन गया है, ये पीछे हटने लगे, भागने लगे, देखे भागने लगे। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, ला तखफ। बड़ी चीज को देख करके आदमी का दिल कमजोर हो, दिल की कमजोरी की वजह से अगर आदमी डर रहा है किसी से तो यह खौफ, और जिससे डर रहा है उसकी अजमत की वजह से, उसके पोस्ट की वजह से डर रहा है तो यह खशियत। जी, कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका का वस्फ बयान करते हुए कहा वसफ़ल्लाहुल मलाइकता यखाफूना रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलूना मा युमरून। ये अपने ऊपर से डरते हैं, यानी जो ऊपर है, यानी अल्लाह तबारक व तआला। इससे पता चला कि अल्लाह जहते उलू में है, ऊपर है वो, तो ये अपने ऊपर से डरते हैं, यानी अल्लाह से। व यफ़अलूना मा युमरून, और ये वही करते हैं जिनका इन्हें हुक्म दिया जाता। पता ये चला कि आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो इस डर का तकाजा यह है कि जो कहा जाए वो करे। इसलिए कि फरिश्तों के बारे में कहा गया कि ये अल्लाह से डरते हैं और ये वही करते हैं जिनका अल्लाह इन्हें हुक्म देता है। पता ये चला कि अल्लाह का खौफ एक ऐसी चीज है कि अल्लाह जो कहे उसको आदमी करे। ऐसा नहीं कि मैं अल्लाह से डरता हूं खाली, और जो कह रहा है उसको उल्टा करो। ये एक खौफ का तकाजा है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम के बारे में उनका वस्फ बयान किया, वसफ़ल्लाहु अल अंबिया अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह। ये अंबिया जो होते हैं ये अल्लाह के पैगामात को लोगों तक पहुंचाते हैं और वो अल्लाह ही से डरते हैं। व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। कौन? अंबिया। पता ये चला कि अगर अल्लाह से डर रहे हो तो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाओ। बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया और आप लोगों को यहाँ दावत दी है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो अंबिया का काम है। उनसे कहा गया कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं, और ये लोगों तक पहुंचाते हैं अल्लाह का पैगाम। व यख़शौना व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, ये अल्लाह से डरते हैं और ये अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। ये तो हुआ। और उलमा के बारे में कहा गया इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिल उलमा। उलमा सिर्फ अल्लाह तबारक तआला से, उलमा वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अगर अल्लाह से न डरे आदमी तो आलिम नहीं हो, आलिम नहीं हो। अल्लाह से जो डरता है वही आलिम है। तो यह है खौफ और यह है खशियत। ऐसा होता है कि आदमी की मौत अगर खौफ के ऊपर हो रही है और उम्मीद के ऊपर, तो कहा जा सकता है कि आदमी कामयाब हो गया। चलिए एक हदीस देख लेते हैं, फिर बात को ख़त्म करते हैं। हदीस इस तरह, वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख़ल अला शाबिन व हुवा फ़िल मौत फ़क़ाल कैफ़ तजिदुक क़ाल फ़वल्लाहि या रसूल अल्लाह इन्नी अर्जू अल्लाह व इन्नी अख़ाफ़ु ज़ुनूबी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यस्तमिआन फ़ी क़ल्बि अब्दिन फ़ी मिथ्लि हाज़ल मौतिन इल्ला आताहु अल्लाहु मा यरजू व आमनहु मिम्मा यख़ाफ़। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाबिल जनाइज़। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक नौजवान बीमार था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए। बीमार था क्या? वो फिल मौत, बस मौत के करीब था, मरने वाला था। आपने फरमाया कैफ़ तजिदुक, कैफ़ तजिदुक, यानी कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। कहा कि अल्लाह के रसूल अब तो मैं दुनिया से जा रहा हूँ, इन्नी अर्जुल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद लगाए हुए हूँ, व इन्नी अख़ाफ़ु ज़ुनूबी, और मैं अपने गुनाहों से डर रहा हूँ। अल्लाह से उम्मीद भी है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मैं अपने गुनाहों से डर भी रहा हूँ। यानी उम्मीद भी और खौफ भी है और ये दोनों चीज़ें ईमानियात में से हैं। अल्लाह का डर भी हो और अल्लाह से उम्मीद भी हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और अल्लाह का डर भी उसके दिल के अंदर हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी बंदे के दिल में अगर ये दोनों चीज़ें जमा हो जाएं, कौन? अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद, तो फिर इल्ला आताहु अल्लाहु मा यरजू, जो उम्मीद कर रहा है अल्लाह उसे अता करेगा। व आमनहु मिम्मा यख़ाफ़, और जिस चीज़ से डर रहा है अल्लाह उससे उसको मामून कर देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि
हम उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, अपनी मोहब्बत से हमारे दिलों को मामूर फरमा दे और अपने खौफ को हमारे दिलों में डाल दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।